नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आयुष दीक्षित। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 की। जी हां, बिग बॉस 19 का माहौल आज पूरी तरह गर्मा गया है। घर के अंदर भी और घर के बाहर दोनों जगह विवाद, टकराव और भावनाओं का जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। सलमान खान की फटकार, अभिनव कश्यप के आरोप और जिशान कादरी की चौंकाने वाली इवेक्शन, सब कुछ मिला इस वीकेंड के धमाकेदार एपिसोड में। कुछ सूत्रों के अनुसार जिशान ने एक खास मौके पर बिग बॉस को खुलकर बकवास शो कहा था। यह टिप्पणी घर के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बनी। क्या आपने बोलने की आजादी के चलते वह शो के सेंसरशिप या लोकप्रियता की नीति का शिकार हुए? वास्तव में ऐसे अन्य कंटेस्टेंट जो विवादित नहीं रहे, जैसे प्रणीत या अश्नूर कौर, अभी भी शो का हिस्सा बने हुए हैं। जिशान कादरी की मौजूदगी एक तरह से बैकबंचर यूनियन को जोड़े रखती थी, जैसे अमाल मलिक, बसीर, शहबाज, नीलम और तानिया आदि के बीच संबंध बनाए रखने का काम करते थे। लेकिन अब यह संगठन हिल चुका है। नीलम और तानिया पहले ही खुद को किनारे कर चुकी हैं। बसीर अली अब साइलेंट मोड पर हैं। अमान मलिक और शहबाज नए अलायंस बनाने की रणनीति में लगे हुए हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इस इलेक्शन को विशेष रूप से उस यूनियन को तोड़ने के इरादे से किया गया है। अब सवाल यह है कि यह फेरबदल एक नियोजित चाल थी या सिर्फ समान गेम प्रोटोकॉल। जब रियलिटी शो ऐसे कंटेंट देता है तो दर्शक भी पूछते हैं, इस पर किसका नियंत्रण है? दर्शक संचालित वोटिंग या निर्माण कंट्रोल? कम लोकप्रियता, कम विवाद। प्रणीत और अश्नूर कौर अभी भी शो में मौजूद हैं, जबकि जिशान को बाहर कर दिया गया है, या एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। होस्ट सलमान खान ने एक एपिसोड के दौरान कहा था कि घर में अनुशासन जरूरी है और हर शब्द की एक कीमत होती है। यह संकेत करता है कि भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण हो सकता है। क्या यह नियम घर का या चैनल का है, जो शो को स्क्रिप्टेड दिखाने से बचने की कोशिश करता है? दोस्तों, हम आपके लिए निष्पक्ष, सच्ची और संतुलित खबरें लाते हैं। इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर चैनल को सहयोग दें। आपका हर सहयोग हमें और मजबूत बनाता है। आइए चलते हैं दूसरी बात पे। सलमान बनाम अभिनव कश्यप, खुलकर आया गुस्सा। वीकेंड का वार में सलमान खान ने सीधे सीधे जवाब दिया डायरेक्टर अभिनव कश्यप के उन आरोपों पर, जिसमें उन्होंने सलमान और उनके परिवार पर करियर खराब करने और क्रिमिनल मानसिकता जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें, सलमान ने कैमरे के सामने गुस्से में कहा कि क्या तुम्हें कोई काम मिला? क्या तुमने कभी हमारे साथ काम नहीं किया? झूठ फैलाना बंद करो। सलमान खान की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और दर्शकों में यह बहस छिड़ गई है कि क्या पर्सनल विवाद को शो में लाना सही है। फेवरेटिज्म और ट्रोलिंग का जवाब। सलमान खान ने इस एपिसोड में यह भी साफ कर दिया है कि उन पर लग रहे पक्षपात यानी फेवरेटिज्म का आरोप बेबुनियादी हैं, खासकर अमाल मलिक के प्रति। उन्होंने कहा, मैं अमाल के साथ सबसे ज्यादा सख्त रहता हूँ और हर कंटेस्टेंट को उसके व्यवहार के आधार पर जज करता हूँ, ना कि किसी के पर्सनल रिलेशन से। इसके साथ ही उन्होंने मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज के घर में सकारात्मक आचरण के लिए तारीफ भी की। इवेक्शन और इमोशनल ड्रामा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा झटका जिशान कादरी का इवेक्शन। एक डांस फ्लोर चैलेंज के बाद उन्हें घर से बाहर कर दिया गया और इसके बाद पूरे घर का माहौल ही बदल गया। तानिया मित्तल और शहबाज जहां इमोशनल होकर रोते नजर आए, वहीं अमाल मलिक ने खुलकर कहा कि अब मैं बदला लूंगा, गेम अब और तेज चलेगा। घर के भीतर अब रणनीतियों की नई चालें बिछाई जा रही है। अलायंस की राजनीति या सिंपैथी कार्ड का आरोप। इस वीकेंड सलमान ने सीधा सवाल उठाया तानिया मित्तल से, क्या आप हर बार सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं? इस पर घर में जोरदार बहस छिड़ गई। वहीं मालती चहर ने यह स्वीकार किया कि वह गेम में रणनीतिक तौर पर ग्रुप्स का हिस्सा है, यानी कि बैकबंचर और अन्य गठबंधन का खुलकर खेल शुरू हो गया है। बढ़ती नेगेटिविटी और बुलिंग पर सवाल। पूर्व कंटेस्टेंट फलकनाज ने शो की आलोचना करते हुए कहा कि इस सीजन में व्यक्तिगत हमले, नेगेटिविटी और अनुशासन की भारी कमी देखी जा रही है। शो के लंबे समय से रह रहे फैन भी कह रहे हैं यह रियलिटी शो अब सिर्फ कंट्रोवर्सी का मंच बन गया है। नेपोटिज्म और अनफेयर जैसे मुद्दे फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं और इस बार सवाल सिर्फ कंटेस्टेंट पर नहीं बल्कि होस्ट और मेकर्स पर भी उठ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है सोशल मीडिया रिएक्शन। ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर लगातार फैंस पूछ रहे हैं कि बिग बॉस
अब स्क्रिप्टेड लगने लगा है? क्या जीशान का इवेक्शन सही था? सोशल मीडिया पर प्रतियोगी नामों पर समर्थक और विरोध दोनों शुरू हो गया है। अभिषेक बजाज को लोग का समर्थन मिल रहा है, खासकर वे लोग जो लोग मानते हैं कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है। वहीं शहबाज और बशीर की लड़ाई ट्रेंड कर रही है। लोग पूछते हैं ये लड़ाई असली है या ये भी कैमरे के लिए बनाई गई है। कई फैंस कह रहे हैं कि प्रणीत जैसे प्रभावशाली कंटेस्टेंट इस सीजन के अन्याय का शिकार बना दिया गया है। कुछ प्रशंसक चर्चा कर रहे हैं कि शो अब ड्रामे को प्रधानता देता है, जिससे उन्हें फेवरेटिज्म और स्क्रिप्टेड शो की तरह अनुभव कराना शुरू करा दिया है। आज जब हम पीछे देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि बिग बॉस 19 सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं रहा, एक टीआरपी और ड्रामा शो बनता जा रहा है। कभी निष्पक्ष लगने वाले वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। कैरियर आधारित आरोप, झगड़े और पर्सनल विवादों को शो में नया नियम बनना लगता है। दर्शकों का रुझान अब देखना यह है कि क्या जो दिखाया गया वह सच है या सिर्फ एक नियोजित किरदार। लेकिन यह भी सच है कि इन सभी चुनौतियों के बीच कंटेस्टेंट की रणनीति, दिलचस्प बोल, उलझे रिश्ते और कर्मचारियों के संघर्ष इस शो की रियलिटी बनाए रखते हैं। घर के अंदर का माहौल जितना हॉट है, बाहर का सोशल मीडिया उतना ही हंगामेदार है। तो यह थी बिग बॉस से जुड़ी कुछ खास जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक एफिलिएट लिंक हैं। अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदारी करते हैं तो बिना हमारे आपके अतिरिक्त खर्चे के थोड़ा कमीशन मिल सकता है। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।